हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय मेपल फैमिली। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ पंक्चुएशन मार्क्स के बारे में और कैसे वो ज़रूरी होते हैं जब भी हम अपने आइल्स राइटिंग टेस्ट के बारे में बात करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आप जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हैं कि देयर आर सम मार्क्स which you can see on the screen like a comma, like question mark, full stop, etc. तो क्या रोल होता है इन पंक्चुएशन मार्क्स का इन योर आइल्स राइटिंग? तो क्या ज़रूरी है कि मैं ध्यान रखूं अपने पंक्चुएशन मार्क्स का while I am doing my writing task for IELTS, या फिर अगर मैंने पंक्चुएशन मार्क्स का ध्यान नहीं रखा तो भी मुझे मेरी इंग्लिश ठीक है तो क्या मुझे सही बैंड्स मिल पाएंगे या नहीं? तो आइए आज की वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करते हैं, राइट? तो चलते हैं, सबसे पहले समझते हैं कि पहली बात तो पंक्चुएशन मार्क्स होते क्या हैं। फ्रेंड्स, व्हेनेवर वी आर राइटिंग बहुत ज़रूरी होता है कुछ चीज़ों का ध्यान रखना। जैसे कि मैं बात करूं, जब भी मैं अपने सेंटेंस को स्टार्ट करती हूं लिखना, आई हैव टू स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर, राइट? तो ये तो हम सबको पता ही है, लेकिन हम लिखते वक्त कई बार इन चीज़ों का ध्यान नहीं देते हैं, है ना? तो आपको इन चीज़ों का ध्यान ज़रूर देना है, क्योंकि ये जो पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं ये हमारी राइटिंग को ज़्यादा मीनिंगफुल बनाते हैं। अगर हम ये नहीं यूज़ करेंगे तो हमारी राइटिंग में बहुत सारे कन्फ्यूजन हो जाएगी कि एक्चुअली समझ नहीं आएगा रीडर को कि आप कहना क्या चाहते हैं। इसलिए ये पंक्चुएशन मार्क्स बहुत ज़रूरी होते हैं। दे हेल्प टू मेक योर राइटिंग बेटर, मोर मीनिंगफुल एंड इवन क्लियर, राइट? अब जैसे एक सेंटेंस आप देख सकते हैं स्क्रीन पर जिसमें मैंने बोला लेट्स ईट पापा, राइट? फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर कॉलिंग योर फादर फॉर ईटिंग डिनर और आप कहते हैं लेट्स ईट पापा, तो इसमें अगर आपने सही तरीके से कॉमा का यूज़ नहीं किया, पंक्चुएशन मार्क्स का यूज़ नहीं किया, तो इसका मीनिंग समझना बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाता है। इससे ये नहीं समझ में आ रहा कि आप खाना खाने के लिए अपने फादर को बुला रहे हैं या आप ये कह रहे हैं कि पापा को खा लिया जाए, right? Which is very funny. So obviously we have to use the punctuation marks correctly to make it more meaningful. तो अब आप देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है लेट्स ईट पापा। सिर्फ एक छोटे से कॉमा डालने से मेरे सेंटेंस का मीनिंग ही चेंज हो जाता है। स्पेशली जब आपने कुछ लिखा और किसी और ने उसको पढ़कर आपको ग्रेड्स देने हैं, तो क्या आप नहीं समझ पाएंगे कि पंक्चुएशन मार्क्स कितने ज़रूरी हो सकते हैं? आप कहना कुछ और चाह रहे हैं, बट जस्ट बिकॉज ऑफ योर पंक्चुएशन मार्क्स उसका मीनिंग कुछ और समझ में आ रहा है रीडर को। Hence, these punctuation marks are very important for every writing test, right? Not just IELTS writing, but any writing that you do. चाहे आप ऐसे लिख रहे हैं, चाहे आप पैराग्राफ लिख रहे हैं, चाहे आप सिर्फ एक सेंटेंस भी क्यों नहीं लिख रहे, राइट? तो ये मार्क्स को बहुत ही ध्यान रखना ज़रूरी है। स्पेसिफिकली आज की वीडियो में हम क्योंकि बात कर रहे हैं आइल्स राइटिंग की, तो उसमें आप ध्यान रखिए कि इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? नाउ लेट्स रीड एंड अंडरस्टैंड वन एग्जाम्पल। जैसे कि हम बात करते हैं, मैंने भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं जिसके बारे में मैं बोलती हूँ कि आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस लिखने चाहिए, आपको अच्छी वोकैबुलरी यूज़ करनी चाहिए। पर अगर आप इस सेंटेंस को देखेंगे तो ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, इसमें मैंने अच्छी वोकैबुलरी का भी इस्तेमाल किया है, पर मैंने सिर्फ पंक्चुएशन मार्क्स को यूज़ नहीं किया। उससे क्या होता है? उससे इस सेंटेंस का मीनिंग ही बदल जाता है या फिर समझ में नहीं आता कि क्या कहना चाह रहे हैं। तो आइए रीड करके देखते हैं फ्रेंड्स, विदाउट पंक्चुएशन मार्क्स एंड देन वी विल रीड with punctuation marks to understand the difference and to understand that how important these punctuation marks can be. तो आइए रीड करते हैं। This sentence says, firstly, while it is thought that factories are the only major cause of pollution in India, especially Delhi, it must be taken into consideration that other factors like vehicles and stubble burning also have huge role to play. अब आप देखिए कि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। कॉम्प्लेक्स से मतलब ये नहीं होता कि बहुत बड़ा सेंटेंस है, ठीक है? एक लंबा सेंटेंस, एक पैराग्राफ लिखते चले जाइए और उसमें कोई भी फुल स्टॉप कॉमा नहीं लगाएंगे तो वो एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं बन जाएगा फ्रेंड्स। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड नो व्हाट अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज, राइट?
अब आप ये सेंटेंस को देखिए और कंपेयर करने की कोशिश कीजिए। पहली बात तो मैंने इस सेंटेंस को स्टार्ट किया है द वर्ड फर्स्टली, जिसको हम लिंकर भी कहते हैं। इट इज़ गोइंग टू लिंक आर पैराग्राफ और आर सेंटेंस एंड मेक इट मोर मीनिंगफुल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एसे दैट आई एम राइटिंग। तो जब मैं एक ऐसे लिख रही हूँ, क्योंकि मैं उसमें इतना बड़ा एक लंबा ऐसे लिख रही हूँ अराउंड 300 वर्ड्स का, तो बहुत ज़रूरी है कि आप उसमें लिंकर्स का यूज़ करें, कनेक्टिव वर्ड्स भी जिनको कहते हैं, सो दैट आपका जो थॉट है वो कनेक्ट करे जो भी आप बात कहना चाह रहे हैं उससे। तो मैंने जब स्टार्ट किया फर्स्टली, उसके बाद मैंने स्टार्ट किया एक बिकॉज इट इज़ द फर्स्ट वर्ड ऑफ द सेंटेंस, इसको मैंने स्टार्ट किया एक कैपिटल लेटर या बिग लेटर एफ के साथ, राइट। उसके बाद मैंने एक कॉमा दिया बिकॉज आई वॉन्ट माई रीडर टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ पॉज। कॉमा का मतलब होता है आप एक पॉज दे रहे हैं आफ्टर द फर्स्ट वर्ड। तो आपने लिखा फर्स्टली, while it is thought that factories are the only major cause of pollution in India, especially Delhi. Now, India and Delhi, because these are the names of some country and city, hence we have to begin them with a capital letter. हर एक proper noun को हमें कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना होता है। प्रॉपर नाउन्स क्या होते हैं फ्रेंड्स? जब हम किसी चीज़ का नेम बता रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी इंसान का नाम है राज, राहुल, अमित, एनी नेम दैट यू आर रेफरिंग टू, या किसी कंट्री सिटी का नाम है, इंडिया है, दिल्ली है, राइट, वी हैव टू बिगिन दैट विद अ कैपिटल लेटर. It must be taken into consideration that other factors like vehicles and stubble burning also have a huge role to play. Obviously, you can see that we have ended it with a full stop, right? तो आप अगर पंक्चुएशन के रूल्स को ध्यान में रखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल बना देगा आपके एस्से को। अगर आप नहीं डालते हैं उसमें पंक्चुएशन मार्क्स, देन ऑब्वियसली इट इज़ नॉट वेरी मीनिंगफुल। आपका जो मीनिंग आप कन्वे करना चाहते हैं वो नहीं हो पाएगा। हेंस वी कैन सी दैट दिस इज अ मच बेटर सेंटेंस दैट्स ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ, एंड इट इज़ बेटर बिकॉज ऑफ द यूजेज ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स ओनली, राइट। वर्ड्स तो सारे सेम हैं, सिर्फ पंक्चुएशन मार्क्स हमने वहाँ नहीं डाले हैं और यहाँ डाले हैं, और उसी से ही कितना डिफरेंस हो रहा है, राइट। नेक्स्ट, so I would just want to tell you that there are certain things that you should remember while using punctuation marks in your essay writing or in your writing part of IELTS, and these are that you should always start your sentence with a capital letter. ये तो अभी हमने देख ही लिया, हर sentence जो आप लिख रहे हैं उसको start कीजिए capital letter के साथ. Next is wherever you feel it is required, wherever according to the rules, जैसे आपको कॉमा डालना है, फुल स्टॉप जिसको हम पीरियड भी कहते हैं, या फिर आप एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जहाँ आप एक प्रश्न पूछ रहे हैं, वहाँ पर क्वेश्चन मार्क की यूज़ करना बहुत ज़रूरी है. अब फ्रेंड्स, देर आर सो मेनी मोर पंक्चुएशन मार्क्स, राइट. फॉर एग्जाम्पल एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, या हम बात करें तो कोलन होता है, सेमी कोलन होता है. पर आप एक्सेस में पंक्चुएशन मार्क्स यूज़ करने के चक्कर में नहीं रहिए, ओके. जैसे आप एक नॉर्मल ऐसे लिख रहे हैं जब जिसमें आपको यूजुअली ये 3 मार्क्स की ही ज़रूरत पड़ती है, तो प्लीज़ ऐसा नहीं है कि आप ज़्यादा पंक्चुएशन मार्क्स यूज़ करेंगे तो आपको ज़्यादा बैंड्स मिलेंगे. नो, आई एम जस्ट सेइंग कि जहाँ ज़रूरत होती है, जहाँ अप्रोप्रिएट है, वहाँ पर आपको पंक्चुएशन मार्क ज़रूर यूज़ करना चाहिए. जैसे कि मैं बात करूँ कॉमा की, तो कॉमा हमें कहाँ यूज़ करना होता है? जब मैं कोई लिस्ट ऑफ थिंग्स बता रही हूँ, जैसे कि मैंने बोला I like to eat various fruits like apple, mango, banana, etc. तो जब मैं ये choices देती हूँ उसके बीच में मुझे कॉमा लगाना है. जब मैं एक सेंटेंस को फिनिश करती हूँ मुझे फुल स्टॉप लगाना है. जब मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ तो मुझे क्वेश्चन मार्क लगाना है. ओनली यू हैव टू यूज़ द पंक्चुएशन मार्क्स अप्रोप्रिएटली जहाँ पर भी उनकी ज़रूरत है. ऐसे ही नहीं, फालतू में ही नहीं कि हमें दिखाना है कि मुझे कोलन यूज़ करना आता है या सेमी कोलन यूज़ करना आता है तो मैं उसको ज़बरदस्ती वहाँ घुसाऊँ. जहाँ आपको लगता है इट्स असेंशियल, यूज़ द पंक्चुएशन मार्क्स, राइट. इट्स एज सिंपल एज दैट. नेक्स्ट इज राइट प्रॉपर नाउन्स विद अ कैपिटल लेटर. जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा कि अगर आप किसी कंट्री का नाम लिख रहे हैं, किसी स्टेट का नाम लिख रहे हैं, किसी
इंसान का नाम मेंशन कर रहे हैं, ऑलवेज स्टार्ट वेदर इट इज़ इन बिटवीन द सेंटेंस ऑल्सो, तब भी आपको उसको कैपिटल लेटर के साथ ही स्टार्ट करना होता है। ओके, अब एक चीज़ और होती है कि क्या हमें सारे वर्ड्स ही कैपिटल में लिख देने चाहिए आइल्स के ऐसे में? मैम कितना अच्छा रहेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा फ्रेंड्स, सारा ऐसे कैपिटल लेटर्स में नहीं लिखिएगा। एक तो वो बहुत ही टायरसम होगा, दूसरा वो बड़ा ही कंफ्यूजिंग होगा। ऐसा कोई रूल आइल्स के एग्जाम में मेंशन्ड नहीं है कि आप सारे लेटर्स को कैपिटल में लिखें या ना लिखें, बट ऑब्वियसली दैट्स नॉट द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग, तो इसीलिए ये गलती मत कीजिएगा। यस, पर यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहती हूँ। जब हम आइल्स लिसनिंग की बात करते हैं, जहाँ पे आपको वन वर्ड आंसर्स देने होते हैं वाइल यू आर टेकिंग योर लिसनिंग टेस्ट, वहाँ पर हमें ऐसा सजेस्ट किया जाता है कि आप जो वन वर्ड लिख रहे हैं उसको ऑल कैपिटल्स में लिखिए। वहाँ ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब आप आइल्स लिसनिंग करते हैं तो आपका आंसर सिर्फ वन वर्ड आंसर है, राइट? तो अगर आप उसको ऑल कैपिटल्स में लिखते हैं तो ऑल कैपिटल्स वाला वर्ड पढ़ना आसान होता है और समझना आसान होता है कि आपने स्पेलिंग करेक्ट लिखी है कि नहीं। क्योंकि लिसनिंग टेस्ट में अगर आपने एक वर्ड लिखा, फॉर एग्जांपल आपको वर्ड था साइलेंट, ठीक है, तो आपने उसको नॉर्मली स्मॉल लेटर्स में लिख दिया और एग्जामिनर को आपका राइटिंग समझ में नहीं आया और उसने सोचा कि आपने एस आई की जगह एस ई लिखा है फॉर एग्जांपल, तो वो जस्ट बिकॉज आपका राइटिंग समझ में नहीं आया उस वजह से आपके मार्क्स कट जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर स्पेलिंग अगर आपने करेक्ट नहीं लिखी है लिसनिंग टेस्ट में तो भी आपके मार्क्स कट जाते हैं, राइट? तो वो आंसर बिल्कुल रॉन्ग हो जाता है। तो इसीलिए वहाँ सजेस्ट किया जाता है कि क्योंकि वन वर्ड आंसर आपको देना है आइल्स लिसनिंग में, तो आप ऑल कैपिटल लेटर्स यूज़ कर सकते हैं। पर जब आप आइल्स राइटिंग टास्क की बात करते हैं, जहाँ आपको लेटर लिखना होता है या पैराग्राफ लिखना होता है या एस्से लिखना होता है, वहाँ पर आप ऑल कैपिटल लेटर्स में नहीं लिख सकते फ्रेंड्स। इट वुड बी वेरी टायरसम एज वेल एज वेरी कंफ्यूजिंग फॉर द पर्सन हु इज रीडिंग इट। तो ऐसी गलती मत कीजिएगा। So I hope this video was little useful for all of you. If you feel it was, then please don't forget to subscribe to my channel. And also आप मुझे follow कर सकते हैं Instagram पे, जहाँ पे मेरा पेज है IELTS_MapleFamily, और वहाँ पर मैं बहुत सारे synonyms, antonyms, word meanings, etc. vocabulary यूज़ करती हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ। दिस वुड रियली हेल्प यू टू एनहांस योर वोकेबलरी, और बहुत सारी आइल्स की इन्फॉर्मेशन भी शेयर करती रहती हूँ। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, एंड आई विल मीट यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।